देखिए आज के इस टॉपिक में मैं आपको नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो जैसे यहाँ पे एक फार्मूला है, फार्मूला होता है, आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में अगर लिखा है ए माइनस बी, अगर इसको इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें किस तरह से आंसर आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें देखना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एक कोष्टक में, और क्या हो जाता है ए प्लस बी एक कोष्टक में। तो जब हम इसको खोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी आता है और एक कोष्टक में क्या आता है ए प्लस बी आता है। तो अगर इसको देखा जाए, नीचे क्या है ए माइनस बी, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी कट के क्या हो जाएगा ए प्लस बी ही बचेगा। तो यहाँ पर एक हमें बात सीखने को मिलती है कि कभी भी अगर नीचे देखिए ए माइनस बी है, तो ये लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया ये। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझिए आप, यहाँ पर जैसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है बी स्क्वायर, अगर बटे में यहाँ क्या है ए प्लस बी है। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए ए माइनस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए प्लस बी आएगा, और नीचे क्या आएगा देखिए ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी कटेगा तो क्या बचेगा ए माइनस बी आएगा। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है कि कभी भी अगर ऐसा पैटर्न मिल जाए कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ऊपर क्या हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी। जब नीचे क्या होगा, याद रखिए, जब नीचे होगा यहाँ पर ए माइनस बी, तो आंसर देखिए ए प्लस बी आएगा, और नीचे अगर ए प्लस बी है तो आंसर क्या आएगा ए माइनस बी आएगा। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है कि कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में यदि ए माइनस बी है, तो कुछ पूरे को सॉल्व मत करिए, जो अगर नीचे माइनस है तो आंसर को दो वैल्यू है उनको जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अगर नीचे प्लस में है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी है ना, अगर नीचे प्लस है तो दोनों को वैल्यू को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इस प्रकार के मैं सवालों को आपको एक करके दिखाता हूँ, उससे आपको और आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, जैसे दिया है 739, 739 का होल स्क्वायर माइनस 432 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यदि हम करते हैं 739 प्लस हम करते हैं 432। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न बन गया। ये क्या पैटर्न बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में देखिए क्या बन रहा है ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा अगर नीचे प्लस है तो आंसर क्या कर दीजिए ए माइनस बी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 307। तो डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं 307 आएगा। कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो बस नीचे अगर प्लस है तो आंसर क्या दोनों को घटाने से आ जाएगा। ठीक है, जो भी नजदीकी वैल्यू है उनको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं। यहाँ प्रश्न दिया गया है 101 का होल स्क्वायर माइनस 79 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यदि हम करते हैं यहाँ पर, तो दिया गया है वो 101 माइनस दिया है 79। ठीक है, अब यहाँ जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, फार्मूला क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या बन रहा है ए माइनस बी। मैंने आपको अभी बताया था जब नीचे माइनस आ जाए तो आंसर प्लस में आ जाएगा, बस दोनों वैल्यू को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। यही इस प्रश्न का आंसर होगा फाइनल। ये क्वेश्चन दिया गया है तो पूरे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सोल्व भी करेंगे तो भी लास्ट में आंसर कितना आएगा 180 ही आएगा। ठीक है, आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। पर जैसे लिखा गया है 101 का होल स्क्वायर माइनस दिया है 79 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिया गया है 101 प्लस दिया गया है 79। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अभी मैंने बताया कि अगर फॉर्मूला मिल रहा है क्या, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या बन रहा है ए प्लस बी। अगर नीचे प्लस है तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, बस दोनों को घटा दो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे अब घटा देंगे, 101 में से 79 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यही इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं, कितना आएगा 22। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन कभी कभी दशमलव में भी आते हैं। ठीक है, दशमलव में अगर प्रश्न आ गया तो हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन में दशमलव वाला भी बताता हूँ आपको, अगर दशमलव में दिया गया क्वेश्चन। चलिए, जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है 11.239 का होल स्क्वायर माइनस दिया है 11.127 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिया गया है यहाँ पर 11.239
-11.127। ठीक है। अब इसके बराबर हमें इसका बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से, ऊपर फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी। जब भी नीचे माइनस हो रहा है तो आंसर जोड़ने से आएगा, बस दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 11.239, और यहाँ हम जोड़ेंगे तो 11.12 और कितना आएगा, 7। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 7 16 की 6 हासिल बच गई, एक 3 2 5 एक 6 हासिल बच 3 2 5 और एक हासिल बची थी 6 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2 और ये 2, तो 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यही इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आइए मैं इसी प्रकार के और पैटर्न में आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। दिया है 17.97 का होल स्क्वायर। ठीक है। और माइनस दिया है 12.97 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो इस प्रश्न के और कैसे पैटर्न में पूछा जा सकता है, तो इसको इस पैटर्न में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है 17.97 का होल स्क्वायर, माइनस दिया है 12.97 का होल स्क्वायर, बटे में कितना दिया है, 5। अगर गौर करके देखें यहाँ पर, तो ऊपर यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये a माइनस बी ही है। बस यहाँ पर थोड़ा सा छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया है। कैसे, आप इन दोनों को घटा के देखो, 5 ही आएगा। ठीक है। नीचे a माइनस बी को उन्होंने डायरेक्ट घटा के ही लिख दिया गया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो और सवाल थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन बिल्कुल आपके लिए टफ नहीं होगा। देखिए नीचे क्या है, a माइनस बी है, यानी दोनों घटाए गए हैं तब ये वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो दोनों से छोटी वैल्यू है, मतलब ये a माइनस बी ही किया गया है। जब नीचे माइनस किया गया हो तो आंसर किससे आएगा, प्लस करने से आएगा। तो बस आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, किन दोनों को, 17.97 और प्लस कर दीजिए कितना, 12.97 है। ठीक है। अब यहाँ सात सात कितना हो गया, 14 की 4 हासिल बच गई कितना, एक 9 9 18, एक 19 की 9 हासिल बच गई, एक 7 और 2 9, एक कितना हो जाए 10, एक एक 2 एक 3 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो जो भी इसी से मैच करता हुआ एक कॉन्सेप्ट और है, कि अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसा दिया जाए a प्लस बी और डिवाइड बाय दिया जाए ए स्क्वायर माइनस क्या दिया जाए, बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 1/a-b। पिछले सवालों में भी हम यही करते थे, तो अगर नीचे प्लस आता था तो ऊपर माइनस हो जाता, माइनस कर देते थे नंबरों को। बस यहाँ देखिए उल्टा कर दिया गया है। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये हर सवालों में पहले ऊपर आता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये नीचे आ रहा है। तो जब ये पैटर्न उल्टा हो जाए तो बस आंसर याद रखना, एक के बटे में रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी पहले नीचे आता था, अभी ऊपर हो गया, तो बस आंसर जो आएगा ना, जैसे ऊपर प्लस आता था तो आंसर क्या आता था, माइनस में, तो अभी भी आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन ये भिन्न पलट गई है ऊपर, तो यहाँ भी आपको पलट देना है, एक के बटे में रख देना है। आइए देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे आएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 798 दिया गया है, प्लस दिया गया है 438। ठीक है। और डिवाइड बाय हम कर रहे हैं कितना, 798 का होल स्क्वायर, और माइनस हम कर रहे हैं 438 का क्या, होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए, अगर ऊपर प्लस आ रहा है ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, सेम यही पैटर्न बन रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 798, और इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 360। लेकिन याद रखिए ये किसके बटे में आएगा, एक के बटे में आएगा। जब भिन्न उल्टी हो, यहाँ पर ये चीज पैटर्न उल्टा हो, तो आंसर एक के बटे में रख देना है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर 4 विकल्प भी दे रहा हूँ, इस विकल्प में से आपको बताना है। ए बी यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपको 1368 दिया गया है, सी यहाँ पर दिया गया है 1300, और डी यहाँ पर दिया गया है 1500। आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर चारों विकल्प में से कौन सा है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।